बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चाय विद गपशप के पहले एपिसोड में, पहले अध्याय में, जिसमें हम पूरे देश में एक बहुत ही बढ़िया राम नाम का माहौल है और उस राम नाम के माहौल के बीच में हम दुर्ग शहर से राजेश जी से आपका मुलाकात करवाएंगे। वो पूरे घटना को बताएंगे, पूरे इस अयोध्या में बने राम मंदिर के पहले हुए चीज़ों को बताएंगे कि कैसी घटनाएं हुई, कैसा मंजर था, कैसा माहौल था। 6 दिसंबर सन 1992 को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था बाबरी ढांचा को। देश के तमाम सभी कार सेवकों ने उस ढांचा को गिरा दिया और उस ढांचा को गिराने के बाद जो देश भर में इस तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और कई हत्याएं हुई, कई गोली बारूदों का प्रभाव पड़ा। उन कार सेवकों के बीच बहुत सारी घटनाएं घटी। उसी के समक्ष हमारे दुर्ग शहर के राजेश जी हैं, उन्होंने ये पूरे काम को, ये पूरे चीज़ों को देखा। आज हम उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने पूरी चीज़ें को किस तरह से देखा और कितने कठिनाइयों का सामना करके आज आप लोगों के समक्ष जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसमें उनके कितना प्रभाव पड़ा है, कितना उनका साथ रहा है, कितना योगदान रहा है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चाय विद गपशप शिवनाथ समाज के खास कार्यक्रम में। कैसा लग रहा है आज 30 साल बाद इतनी बड़ी घटना घटी और उसको तैयार होते देख रहे हैं आप? वो घटना नहीं है, एक प्रकार से धार्मिक हम सबकी योजना का एक परिणाम है, जिससे पूरे कार्य सेवक और पूरा हिंदू समाज खुशी से भावविह्वल है। और आज मंदिर पूर्ण रूप में दर्शन के लिए तैयार हो रहा है। उससे पूरे देश में नहीं पर पूरे विश्व में हिंदू समाज हर्षित है, खुश है और पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन भी मिलेगा और हमारे देश की दशा और दिशा में भी सुधार होगा। 6 दिसंबर 1992 की ध्वंस की घटना एक ऐसे फ्लैशबैक की तरह मेरे मनोमस्तिष्क में प्रदर्शित हो रही है कि हम सब इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और 500 साल के इस कलंक को धोने के लिए हम सभी कार सेवकों ने उस ढांचा का ध्वंस कर दिया। इस घटना में कितने ही कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया था। 500 साल के इतिहास को देखें तो बलिदानों से भरा हुआ था। 6 दिसंबर 1992 की घटना ने उन सारे 500 साल की घटनाओं का फ्लैशबैक तैयार कर दिया। नवंबर 1990 में जब कार सेवा का प्रथम बार आह्वान किया गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने चुनौती दी थी कि अयोध्या में परिंदा पैर नहीं मार सकता। और जब यह स्टेटमेंट उसका छपा तो उसी दिन हम लोगों ने कसम खा ली कि हमारे मन में हनुमान की भक्ति है तो मुलायम की इस चुनौती को स्वीकार करके हम अयोध्या तक पहुंचेंगे। दुर्ग जिले में स्वर्गीय दिलीप गुप्ता, स्वर्गीय कल्याण सिंह अग्रवाल, ताराचंद जैन, स्वर्गीय हेमचंद यादव, हमारे अभिन्न साथी शैलेंद्र डोटे, अतुल तिवारी और ऐसे कितने ही लोगों हैं जिन्होंने यहाँ वातावरण बनाया। और विश्व हिंदू परिषद की बैठक में कार सेवकों का पंजीकरण किया गया छितरमल धर्मशाला में, जहाँ पे मैंने भी अपना नाम लिखवाया था। सतना में पहुँचने के बाद पता चला कि केंद्र की सरकार ने ट्रेन बंद कर दी, बसें बंद कर दी ताकि वहाँ तक कार सेवक ना पहुँच सके। हजारों लाखों कार सेवक वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ से हम लोग की गिरफ्तारी करके हम लोग को चित्रकूट के जंगलों में उस तरफ डाल दिया गया था। उसमें बहुतों में कई हमारे वरिष्ठ कार सेवक भी थे जो संघर्ष करते करते थक गए थे। उनको मंदिर में रहने की व्यवस्था बना दी गई थी, लेकिन हम कुछ स्वयंसेवक जो लड़ सकते थे, संघर्ष कर सकते थे, हम सभी वहाँ से पैदल निकले
चूँकि वनांचल क्षेत्र था, उस एरिया में हमको रास्ता नहीं मालूम था। काफ़ी दूर चलने के बाद में रात्रि में एक गांव में पहुंचे, जहां हम लोग का रुकने का, विश्राम की व्यवस्था गांव वालों ने की थी। गांव वालों ने ही हम लोग को खाना बना के दिया था। ऐसा करते करते हम सभी निकलते जा रहे थे। कई जगह मुलायम सिंह के गुंडों ने हम लोग को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो स्थानीय ग्रामवासी थे उन्होंने कार सेवकों की रक्षा की और सारे गुंडों को मार के भगाया है। अनजान जगह में भी कार सेवक के रूप में जो सेवा उत्तर प्रदेश की जनता ने की वो अनुकरणीय है। यह कार सेवा धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। कार सेवा का मतलब ही होता है धर्म के लिए निस्वार्थ लड़ने वाला सेवक कार सेवक होता है। जो कार सेवक जो गए थे उनकी उम्र क्या थी और आप कितनी उम्र के थे जब आप अयोध्या गए उस ढांचा को गिराने के लिए? लगभग मेरी उम्र 24-25 साल रही होगी और वहाँ पे 16 साल के कार सेवकों से लेकर 70-80 साल के कार सेवक तक पहुँचे हुए थे। ठंड का मौसम था, दिसंबर का महीना था और ठंड भारी पड़ती वहाँ पे, और छावनी में आप लोग रुके थे। वहाँ पे जो लोग जो आप लोगों की तैयारियाँ करके रखे, तो क्या वो ठंड के हिसाब से भी कंबल, स्वेटर, ये सब चीज़ें भी रखे थे? हनुमान जी की भक्ति और मुलायम की चुनौती और वहाँ के संघर्ष ने हमारे को कहीं पे ठंड लगी ही नहीं, और बल्कि पसीना, जोश जोश में पसीना आता था। मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई शाल या स्वेटर पहना हो। यहाँ से निकले और कितने दिन में, इतने कठिन परिश्रम कूद फांद करके आप लोग कितने दिन में अयोध्या पहुँचे? कम से कम 5 दिन लगा हमको। और उस टाइम जो ट्रेन की तो सुविधाएं थी नहीं पूरे अयोध्या तक, तो कहाँ तक पहुँचते थे? उसके बाद आगे क्या रहता था? छोटी लाइन चलती थी जिसको बंद कर दिया गया था 90 में, और उसके पश्चात भी गांव वालों के सहयोग से सारे कार सेवक वहां तक पहुंचे। जहां पैदल चलना हो पैदल चलते थे, गांव वाले अपनी ट्रैक्टर से और मोटरसाइकिल से या जो भी साधन होते थे उनसे हमको वहां तक पहुंचाते थे। आगे की घटना कैसी रहती थी फिर? 90 की घटना में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, विनय कटियार और उमा भारती के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें लाठी चार्ज में अशोक सिंघल जी को लहूलुहान कर दिया गया था और हम सभी बाबरी ढांचा की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस वालों ने अश्रु गैस फेंका, लाठी चार्ज की, उसके बाद गोलियां चलाई, फिर भी ये कारवां रुका नहीं और बढ़ता रहा। और कई बच्चों को बचाने के लिए हम लोग किनारे होते गए और इस लाठी गोली कांड में लगभग 15 से ज़्यादा लाशें गिरी। सुने मैंने गोली कांड हुई बहुत, उसमें आपकी भी गोली लगने से मौत हो गई थी करके खबर आई थी, और दुर्ग शहर में आपकी मूर्ति स्थापित करने की बात उठ गई थी, लहर उठ गई थी, ऐसा क्या सत्य है यह? हाँ, यह सत्य है। उस समय पेपरों में छपा था कि एक 26 साल उम्र राजेश करके नाम छपा था। उसके बाद में यहाँ पे दुख का माहौल हो गया था, गमगीन हो गए थे दोस्त। 6 दिसंबर 1992 में जब आप अयोध्या पहुंचे थे, बाबरी जो ढांचा है उसके सामने जब खड़े थे, तो कैसा आपको लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था कि क्या वह मस्जिद गिरना चाहिए और यहाँ पे राम जी की मंदिर स्थापित होना चाहिए? और आज सच में वह मंदिर स्थापित हो गया। 22 जनवरी को वह मंदिर का लोकार्पण है। जब हम लोग ढांचा के नज़दीक पहुँचे, लाखों कार सेवक तो पूरे जोश और उत्साह में थे, खुशी का माहौल था, और इस जोश में लाखों कार सेवकों ने दीवारें गिरा दी। बड़े बड़े पेड़ हैं उसको रस्से से गिरा दिया, रस्से से खींच कर, और जो जिसके हाथ में जो आया, घन से लेके सब्बल तक ऊपर चढ़कर सब तोड़ते हुए पूरा 5 बजे तक नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये अत्यंत खुशी का माहौल था, जोश का माहौल था, हर्षोल्लास का माहौल था। 500 साल की लड़ाई का बदला हम सभी ने बाबरी ध्वंस को, बाबरी ढांचा को पूरी तरह नेस्तनाबूद करके लिया। आज 22 जनवरी को राम मंदिर का भूमि पूजन है। ये हमारे जीवन का, कार सेवकों का एक संकल्प है जो पूरा हो रहा है। इससे बड़ी खुशी इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और सभी कार सेवक, ट्रेन चालू हो गई थी, ट्रेन में बैठे तो अयोध्या से लेकर इलाहाबाद तक
जिस जिस स्टेशन पर हम लोग रुकते थे, माता बहनें थाल लेकर आरती उतारती थी, गमछा पहनाती थी और जैसे अपने सगे संबंधियों को खाना देते थे वैसा खाना हम लोगों को ट्रेन में देते थे और तिलक लगाकर आशीर्वाद देते थे। और इस पुनीत कार्य के लिए कि जो हमने कार सेवा की है, ढांचा गिराया है, इसके लिए हमको साधुवाद देते हैं। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मेरा मन ही व्यथित हो गया, मैं खुद भावुक हो गया। और इतना संघर्ष के बाद मंदिर बनकर तैयार हुए हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, पर 22 जनवरी को आप लोग पूरे देश भर में एक बार फिर से दीपावली मनाइएगा। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह शिवनाथ समाज की खास पेशकश, खास मुलाकात कार्यक्रम चाय विद गपशप में आप हमेशा बने रहिएगा। अगले बार हम कार्यक्रम में, चाय विद गपशप के कार्यक्रम में कुछ नए ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।